हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज का मार्केट कैसा था? इस एपिसोड का दूसरा पार्ट है हमारा। आज देखेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। आपके सामने एक स्क्रीन है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला चार्ट है आपके सामने, निफ्टी 50 का ओपन है और ये डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में सपोर्ट ले रहा है 15,650 पे और ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है 15,900 पे। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज भी इसने 15,900 के पास जाके फिर से रेजिस्टेंस लेके 15,824 पे क्लोजिंग दे दी। तो अभी बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों, आपके सामने ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं इंट्राडे में निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आज एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी, उसके बाद एक हाईएस्ट हाई बनाया उसने 15,900 पे। अब देख सकते हैं 15,890 पे एक हाईएस्ट पॉइंट बना के फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन जो उसका ओपन था उसके नीचे नहीं जा पहुंचा। लेकिन फिर भी कल के क्लोजिंग के कंपेरेटिव आज इसने 31 पॉइंट निगेटिव माइनस में क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने और मार्केट बंद हुआ है 15,824 पे। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी आज सुबह, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तेज़ी बनी, लेकिन कल का जो हाई था वहाँ पे एक जाके उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ बैंक निफ्टी में 84 पॉइंट्स की कमज़ोरी थी। अभी बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं एक फ्लैट जहाँ पे कल बंद हुआ था वहीं पे मार्केट ओपन हुआ और उसी के साथ एक पहली कैंडल में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दी। लेकिन फिर भी उसके बाद मार्केट संभला और एक अप ट्रेंड में मार्केट जाते हुए दिखा। कल का जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे मार्केट ने सेंसेक्स ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दी। और इसी के साथ सेंसेक्स ने -123 पॉइंट्स के साथ अपना कामकाज बंद किया। अभी बात करेंगे सेक्टर वाइज। तो पहला सेक्टर है हमारा निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों, आज सुबह कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ निफ्टी ऑटो का और ओपनिंग के साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ऑटो सेक्टर, लेकिन फिर भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट आज पूरे दिन एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। इसलिए सभी ऑटो सेक्टर्स में आपको सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। इसी के साथ निफ्टी ऑटो 63 पॉइंट माइनस में जाके बंद हुआ। अगला सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी में देख सकते हैं आप एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। पहली कैंडल काफ़ी वोलेटाइल थी, दूसरी कैंडल उससे भी बड़ी बनी। कल के हाइस के ऊपर निकला था निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी ने फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और अपना जो आज का ओपन था उसके भी नीचे जाके एक क्लोजिंग दे दी। 70 पॉइंट्स नीचे जाके एफएमसीजी सेक्टर ने एक क्लोजिंग दे दी। तो अगला सेक्टर है मेटल। तो मेटल में देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, फिर लगभग 12 बजे तक एक फ्लैट ट्रेड था। 12 बजे के बाद आप देख सकते हैं एक तेज़ी बनाई और उसी के साथ एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल मार्केट मेटल सेक्टर का पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 पॉइंट पॉजिटिव में मेटल सेक्टर बंद हुआ। अगला सेक्टर है फार्मा। फार्मा में भी देख सकते हैं आप यहाँ पे पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल बनी और उसी के साथ मार्केट फार्मा का भाग रहा था। फिर लगभग 11 बजे इसने एक स्टॉप ले लिया, एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन पूरे दिन एक तेज़ी बनी फार्मा सेक्टर में। और इसी के साथ आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में भी तेज़ी थी और फार्मा सेक्टर का ओवरऑल 54 पॉइंट्स के साथ तेज़ी करके क्लोजिंग दे दी। अगला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर में देख सकते हैं दोस्तों आप कल की क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग हुई थी आज और इसी के साथ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था और इसी के साथ आप देख सकते हैं पूरे दिन एनर्जी सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और सबसे ज़्यादा पिटा हुआ सेक्टर आज का निफ्टी एनर्जी है, जो कि 200 पॉइंट्स गिर चुका है, जो कि लगभग 1% की कमज़ोरी है। अगला सेक्टर है मीडिया।
मीडिया में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी और पहले 2 कैंडल में ही पूरा सेक्टर भाग चुका था और इसी के साथ पूरे दिन भर एक फ्लैट ट्रेड किया, प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और 12:30 के बाद आप देख सकते हैं पूरा सेक्टर जितना भी तेज़ी किया था वो सारा कूल डाउन हो गया और इसी के साथ मीडिया सेक्टर सिर्फ 5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। अगला सेक्टर है रियल्टी। रियल्टी में देख सकते हैं आप यहाँ पे सुबह एक ग्रीन कैंडल बनी और लगभग 10 बजे तक अप ट्रेंड में था। रियल्टी सेक्टर में बाद में एक रेजिस्टेंस लेके डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हुआ और अपनी क्लोजिंग के नीचे जैसे ही रियल्टी सेक्टर निकला, बाद में आप देख सकते एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और इसी के साथ रियल्टी सेक्टर ने -3 पॉइंट्स गवा के एक क्लोजिंग दे दी। अगला सेक्टर है हमारा MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहली कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, फिर उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लगभग 11 बजे तक एक टॉप बनाया, फिर से 1:30 बजे एक वही उसी लेवल पे एक दूसरा टॉप बनाया और एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना के एक फ्लैट रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर भी पूरा MNC सेक्टर एक पॉजिटिव 23 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। अगला सेक्टर है हमारा कमोडिटी। कमोडिटी में आप देख सकते हैं दोस्तों पहली 2 कैंडल्स में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, फिर उसी के साथ एक अप ट्रेंड चालू होता जो कि कल के हाइस के लगभग आसपास आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लिया कल के हाई के आसपास और फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दी और सिर्फ 3 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कमोडिटी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। अगला सेक्टर है PSU बैंक्स। PSU बैंक्स में आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर भी वो कल के हाइस के ऊपर नहीं निकल पाया और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके उसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और एक सेलिंग का प्रेशर भी दिखाई दिया और इसी के साथ PSU बैंक्स नेगेटिव माइनस में क्लोजिंग दी थी 20 पॉइंट्स गवा के। अगला सेक्टर है IT सेक्टर में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तेज़ी थी, सुबह एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, कल के हाइस के ऊपर निकल चुका था IT सेक्टर और लगभग 10 बजे उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। 10 बजे के बाद पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और फिर भी IT सेक्टर पॉजिटिव में 46 पॉइंट्स बढ़ के क्लोजिंग दे दी। तो ये थे सारे सेक्टर्स। अभी बात करेंगे इंडेक्स की। तो ये हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में देख सकते हैं पूरे दिन एक फ्लैट ट्रेंड में था लगभग 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली दिखाई दी हमें और कल के हाइस के ऊपर ये निकल चुका था और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसने सिर्फ 5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोजिंग दे दी। निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स देखते, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी बड़ी पहली कैंडल बनी वॉलेटिलिटी के साथ, फिर एक पूरे दिन मार्केट अप डाउन करके एक नेगेटिविटी में क्लोज हुआ। 25 पॉइंट गवा के निफ्टी मिड कैप माइनस में क्लोजिंग दे दी। अभी बात करेंगे लार्ज कैप की। लार्ज कैप इंडेक्स देखिए मिड कैप इंडेक्स के सिमिलर ही है। यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स ने 10 पॉइंट गवा के -10 में अपनी क्लोजिंग दे दी। तो ये था आज के पूरे दिन का मार्केट। अभी बात करेंगे कि मार्केट कल कैसा होगा और उसके लिए देखेंगे हमारा SGX निफ्टी आज अभी कैसा ट्रेड कर रहा है। तो ये है हमारे सामने SGX निफ्टी जो कि आप देख सकते हैं 9 बजे के पहले। ये आपके सामने SGX निफ्टी जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है, निफ्टी फ्यूचर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 15,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो हमारे इस निफ्टी में तेज़ी नहीं बनेगी। तो फिलहाल 12 पॉइंट्स माइनस में ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर्स। अभी देखेंगे डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स भी देखिए -128 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहे हैं।
128 पॉइंट की गिरावट है डाउ फ्यूचर्स में। और यहाँ पे भी मैं आपको डेली चार्ट करके दिखाता हूँ। जो रेंज निफ्टी में बन रही है वैसे ही रेंज एक डाउ फ्यूचर्स में भी बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाउ फ्यूचर जब तक 35,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक ग्लोबल मार्केट्स एक रेंज में ही ट्रेड करेंगी। तो कल 35,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था, लेकिन आज फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस लेके 0.36% डाउन है डाउ फ्यूचर्स। तो जब तक ये डाउ फ्यूचर्स 35,000 के ऊपर नहीं निकलते, हमें अपनी पोजीशंस को एक रेंज में ही ट्रेड करना है। तो ये था हमारा पूरा समरी आज का और कल का। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।